हाल ही में चर्चा में सिंधु जल समझौता, ये चर्चा में क्यों है? आज हम इसके बारे में समझेंगे और इसके फैक्ट्स को जानेंगे। सिंधु जल संधि चर्चा में क्यों है? सिंधु जल संधि IWT क्या है? IWT के संबंध में भारत द्वारा अब तक की गई कार्यवाही। सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के प्रमुख बांध। IWT निलंबन के निहितार्थ। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्रोत के बारे में भी जानेंगे। सिंधु जल संधि चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा LET के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि IWT को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में हुई और इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। सिंधु जल समझौता के तहत भारत को डिज़ाइन और परिचालन शर्तों के अधीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के केवल सीमित गैर उपभोग्य उपयोग जैसे नेविगेशन, कृषि और जल विद्युत की अनुमति दी गई। इसी समझौते के तहत वार्षिक वार्ता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग PIC की स्थापना की तथा एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की, जिसमें PIC स्तर पर तटस्थ विशेषज्ञ विश्व बैंक द्वारा या भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त या यदि आवश्यकता हो तो मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से समाधान शामिल है। IWT के संबंध में कार्यवाही। वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया, जिसमें किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया गया। इन परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इनका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना विद्युत उत्पन्न करना है। भारत ने वर्ष 2024 में एक और नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की। सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 12 क्लोज 3 दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना। भारत द्वारा संधि को निलंबित करना इसकी स्थापना के बाद से पहली बार है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति वाटर डिप्लोमेसी में बदलाव का संकेत है। वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62 किसी देश को किसी संधि से पीछे हटने या अस्वीकार करने की अनुमति देता है यदि परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है जो संधि की निरंतरता को अस्थिर बनाता है। IWT निलंबन के
निहितार्थ की बात करें तो सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा। भारत अब किशनगंगा, झेलम जैसी परियोजनाओं पर जलाशयों की सफाई का काम मानसून के चरम समय पर इंतजार किए बिना कर सकता है, जैसा कि संधि में पहले अनिवार्य था। इससे किशनगंगा बांध की जीवन अवधि बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, डिज़ाइन और परिचालन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है तथा किशनगंगा और रतले चिनाब पर जैसी चल रही परियोजनाओं पर पाकिस्तानी निरीक्षण को रोक सकता है। सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के प्रमुख बांधों की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध यह सतलुज नदी पर स्थित है। किशनगंगा बांध ये किशनगंगा नदी पर, जो कि झेलम की एक सहायक नदी है, 2018 से ये क्रियाशील है और यह पाकिस्तान के मंगला बांध की एक प्रमुख सहायक नदी के जल मार्ग में परिवर्तन करता है। रतले बांध चिनाब नदी पर ये स्थित है, यह निर्माणाधीन है। शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर जो स्थित है। उज बांध जो कि रावी नदी पर ही स्थित है, एक नियोजित बांध है जिससे पाकिस्तान की जल की उपलब्धता को सीमित किया जा सकेगा। कुछ अन्य बांध की बात करें तो जैसे सलाल, बघेलार और दुलहस्ती इत्यादि। अब सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी को तिब्बती में सेंगेंग चू या लॉयन नदी कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम ट्रांस हिमालय में मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। यह नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। यह नदी लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है तथा जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चली जाती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंधु नदी की प्रमुख 22 तटवर्ती सहायक नदियाँ जास्कर, सुरु, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पंजनद नदियाँ हैं। दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, कुर्रम, गोमल और काबुल नदियाँ हैं। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के स्रोत के बारे में बात करें तो झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर घाटी से, चिनाब बारालाचा दर्रे के पास चंद्रा और भागा धाराओं के संगम से, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियों से, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से, सतलुज नदी मानसरोवर राकस झील तिब्बत के पास से। अंत में सिंधु नदी दक्षिणी पाकिस्तान के कराची शहर के पास अरब सागर में गिरती है। जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।